इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, अब दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज भारत ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया पाकिस्तान पर, और इससे पहले ठीक 2 दिन पहले जब हमला नहीं हुआ था तो पाकिस्तानियों का जो भाषण था वो देखने लायक था, क्योंकि बड़े बड़े हमारे भारत में कॉमेडी शो उनके आगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि फेंकने में सबसे नंबर 1 है। किसी और चीज में हो ना हो, फेंकने में नंबर 1 है। तो इसे ध्यान से देखिएगा और हंसिएगा मत, क्योंकि हंसी जरूर छूटेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं पाकिस्तानियों का खेल। तो कुछ नहीं, अब दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना, ये भाई साहब कह रहा है कि घुसने का मौका मिले तो पूरा इंडिया को तबाह करके आएंगे। और आगे सुनिए। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर अमेरिका खुद पाबंदी लगा देता है और ये कह रहा है हर चीज में हम लोग आगे हैं। इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं। इनके यहाँ खाने को ना हो, कुछ भी ना हो, तो सब दोस्त इंडिया को लगाते हैं। भले ये कुछ करे ना करे, लेकिन सब दोस्त इंडिया के ऊपर आता है। हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। हेलो भाई, क्या खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को ये खुद पाल आज की सकते हैं। वीडियो ऐसी मजेदार और धमाकेदार बनाई है ना कि आपका महीने भर का टेंशन हमारी वीडियो चुटकियों में खत्म कर देगी। क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं है, पूरा बॉस मेगा एपिसोड है, जो किसी कॉमेडी मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी उतना ही मजा डबल ट्रिपल होता जाएगा मेरी जान। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हंसी के परमाणु बम है भाई साहब। और जब ये फूटते हैं तो आपका हंस हंस के लोटपोट होने से बचना नामुमकिन है। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। अरे तो दोस्तों पागल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी आपका भाई लेता है। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मेगा एपिसोड। सुने मेरी बात। जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, पावर थी। 1 लाख रुपए मिलता था। पावर थी। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, तुम तो धराधन फेंके जा अरे बाप रे। हम जाते थे जी, तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं। हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। रुकिए जनाब, चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकते। जब रिपोर्टर शोएब चौधरी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, फिर से चाचा आते हैं और इस बार तो इतने ये पाकिस्तानियों का होगा। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। ये बात है। चलो अब हम आपको इससे भी दुगनी मजेदार वीडियो दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर रिपोर्टर निम्रा ने इस मोहतरमा से पूछा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी है कि नहीं, तो मोहतरमा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम चांद पे। ये बताएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं? आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग उनकी तो पहचान है। हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होगा? अपनी औकात भी बता रहे हैं। फिर निम्रा ने पूछा तो चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, तो हमारे लिए वो क्या जरूरी है? और साथ में निम्रा ने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म चाइना में हो रहा है। वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई साहब मजाल है, चीन के खिलाफ ये दोनों मोहतरमा 2 शब्द भी बोल पाए हो। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं, वो हमेशा उनका साथ देते हैं। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार,
बाप है हमारा। और भाई लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज देखो, कंजूसी वंजूसी छोड़ो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और ऐसी और मजेदार और कॉमेडी से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्त है दोस्तों, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और जो कि इनको यूज करता है ना दबा के, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देता है और यूज करता है। अरे यार, तो दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट की औलाद। और दोस्तों, ये लोग यहीं तक भी नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी तक कह दिया भाई साहब। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार पता है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान कब गए थे। पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या ये बात है। अच्छा भाई, अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जन्मे होते तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही कुल्फी बेचते नजर आते। अच्छा, दाऊद इब्राहिम खान। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़के से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे। तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली भाई साहब, ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का? अच्छा, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया तुझे। अब आप ऐसी मजेदार वीडियो देखने वाले हो कि इस महीने के मोबाइल रिचार्ज का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। 4 सप्ताह कोई जीता गया है, इंडिया को पता ही नहीं है। दोस्तों, आपने कभी परमाणु परीक्षण से पैदा हुए बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो भाई हम आपको दिखाते हैं, जो सारा दिन आइटम बम के नशे में ही रहती है। जैसे इस बच्चे को ये आप देख लीजिए। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। चलो जाहिल फिर भी कहीं तक ठीक था, लेकिन अब बारी है जलील खान की। बताओ, उसके नाम में ही जलील है तो उसके काम ऐसे रंगीन मिजाज के है ना कि आपको भी उसकी बात सुनकर शर्म आ जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों? ये कैसा शौक है? मुझे चढ़ने का शौक है। खंबों पे? नहीं, खंबों मंबों पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें समझ रहे शौक है हमको। समझ रहे हो? लाइन मार रहा है। शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल, फेक शादी को बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब गर्लफ्रेंड, दोस्त से। ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत, 2 शादियाँ और 2 गर्लफ्रेंड। शर्म करो। ये तो मैं गिन नहीं सकता। तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस एंजॉय। कैसे वाला? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं? तोबा बड़े खमीस के बच्चे हो। अब बारी है पाकिस्तान के सबसे बड़े टल्लीबाज की, जो हर सेकंड इतनी चढ़ाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये बोल रहे हैं या भैया आप फेंक रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो यही मसले खत्म हो रहे हैं। क्या भाव है इंडिया में? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो गरीब हैं? और ये क्या कह रहे हैं
मैं सही कह रहा हूँ। ये देवा ये बाबा बात वाह भाई वाह। बड़े बड़े उतर के आते तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता है? ये इंडिया वाले रुपए है तो गरीब देता है। है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। गजब टोपीबाज आदमी। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई बढ़ नहीं रही है बल्कि उड़ रही है। जी हाँ, फ्लाइंग और उड़ते उड़ते इतनी जा पहुंची है कि 5 से 8,000 के मोबाइल फोन यहाँ 65 से 70,000 इतना है कि इंडिया को देंगे। लूटने की भी सारी हदें पार हो चुकी हैं। अपनी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल उड़ रही कोई है। गिफ्ट गुफ्ट नहीं है भाई, महंगा बहुत है। ऐसे करके। तो ये 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। तो मोबाइल है ये, देखिएगा जी, ये देखने वाले इसका सैमसंग का A14। अच्छा, इसकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत है ये बताइए। हाँ, ये अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला पाकिस्तान में, ये तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में, और हमारे साथ क्या जुल्म हो रही है, मतलब तो मैं 65,000 आपसे भी का। पूछना चाहूंगा। और ये सैमसंग A14 का फोन हमारे इंडिया में 8,500 रुपए में दुकानों में मिल रहा है, तुम तो जानते ही हो। और चोर बाजारों में सिर्फ 1500 में मिल जाएगा भाई, 1500। भाई मेरे यहाँ तो 8,320 में मिलता है। मारो। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हमने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में क्या इंडिया में 8,500 मिल रहा है। दिखाता हूँ। 65,000 का मोबाइल हमारे यहाँ 8,500 मिलेगा। रहा नहीं जाता। हम इंडिया से तो नहीं हैं। ढूंढ लाएंगे। किस्मत मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा।